क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति कहां पर है और उसका नाम क्या है? ये मूर्ति द टॉलेस्ट स्टैच्यू, द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू हमारे इंडिया में है, जिसका नाम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति हमारे इंडिया के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मरण में उनके नाम पे बनी है। गुजरात के एक छोटे से टापू साधु बेट पे ये मूर्ति बनी है। इस मूर्ति की हाइट कितनी है? 182 मीटर की इसकी हाइट है। ये अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 100 मीटर बड़ी है। चाइना के बुद्धा टेम्पल से ये लगभग 40 मीटर बड़ी है। ब्राजील के द जीसस क्राइस्ट की मूर्ति द रिडीमर से ये लगभग 150 मीटर बड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे भारतीय इंजीनियर ने इस विशाल मूर्ति का निर्माण कैसे किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वजन लगभग 70,000 से 80,000 मैट्रिक टन है। अब इतनी भारी मूर्ति का निर्माण करना है तो उसके फाउंडेशन को भी हैवी करना होगा। इसके लिए हमारे इंजीनियरों ने वहां पे एक सर्वे करवाया, जियो टेक्निकल सर्वे करवाया। सरदार सरोवर डैम के पास ये जगह फाइनल हुई। इस सर्वे में 4 मेजर टेस्ट करे गए। पहला, सॉइल टेस्टिंग हुई। सॉइल टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें वहां पे देखना है कि सॉइल कितना सेफ है वहां पे लोड को बेयर करने के लिए। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की देखना जरूरी है। दूसरा सर्वे हुआ सिस्मिक एनालिसिस। भूकंप की तीव्रता को भी नापना जरूरी है। इतनी विशाल और बड़ी मूर्ति बनेगी तो भूकंप को भी रेजिस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा सर्वे हाइड्रोलॉजी सर्वे। हाइड्रोलॉजी सर्वे की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये नर्मदा नदी के पास बन रही है, तो पानी के बहाव से क्या इंपैक्ट आ सकता है ये भी देखना जरूरी है। चौथा सर्वे टोपोग्राफिक सर्वे करवाया। जमीन की फिजिकल कंडीशन को भी देखना जरूरी है, कहां उतार है, कहां चढ़ाव है। तो ये 4 मेजर टेस्टिंग हुई। इसके साथ साथ वहां की विंड प्रेशर को भी एनालाइज करना था। वहां पे जो हवा का दबाव है वो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का दबाव है और भूकंप को भी एनालाइज करना था। तो इन सारे सर्वे के बाद मूर्ति निर्माण का काम चालू हुआ। इस मूर्ति की आर्किटेक्चरल डिजाइन को लीड किया है इंडिया के जाने माने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित राम बी सुतर ने, और इसके स्ट्रक्चर डिजाइन को बनाया है माइकल ग्रेव एंड एसोसिएट ने। जिस कंपनी ने इस विशाल मूर्ति द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो और कोई नहीं, L&T है। आपको ये जानकर हैरानी होगा, 182 मीटर की इस प्रतिमा को बनाने के लिए मात्र 7 फीट की एक फिजिकल मूर्ति को डिजिटली एनालाइज करके इतनी विशाल प्रतिमा बनाई गई। फाउंडेशन वर्क में सॉइल और रॉक को एक्सकेवेट करके एक यूनिफॉर्म बेड तैयार किया गया। इसके बाद डीप पाइल फाउंडेशन और राफ फाउंडेशन का इसमें यूज किया गया। डीप पाइल फाउंडेशन में लगभग 210 पाइल हुए और आपको जानकर हैरानी होगी, कई पाइल की डेप्थ 55 मीटर के आसपास थी। पाइल के टॉप पे राफ फाउंडेशन करा क्योंकि जो पूरा मूर्ति का लोड है वो यूनिफॉर्मली पाइल पे डिवाइड हो जाए। इस जो राफ फाउंडेशन का जो साइज था वो लगभग चौड़ाई में 48 मीटर था, लंबाई में 58 मीटर था और जो इसकी थिकनेस थी वो 3.5 मीटर की थी। इसमें एक स्पेशल कंक्रीट यूज किया गया जिसका नाम है सेल्फ कॉम्पैक्ट कंक्रीट मिक्स। ये जो कंक्रीट है आम कंक्रीट की तुलना में कहीं जल्दी सेट होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में इंजीनियरों ने कुछ अलग तरीका अपनाया जो बिल्कुल भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और द रिडीमर से बिल्कुल अलग था। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों जो विशाल मूर्ति है द रिडीमर और द लिबर्टी, इसके अगर आप बॉटम में देखेंगे तो काफी हैवी नजर आ रहा है क्योंकि ये मूर्ति इतनी बड़ी होती है तो इसको रेस्ट करने के लिए इसका जो फाउंडेशन है उसको हैवी किया जाता है। अब ये फाउंडेशन अलग से नजर ना आए सो इसे पोशाक से ढक दिया जाता है, पर यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। हमें इस मूर्ति के बॉटम में 2 अलग अलग पैर दिखाने थे जो काफी डिफरेंट था। सो इंजीनियर ने इसमें क्या किया, फाउंडेशन से 2 अलग कंक्रीट के पिलर लेके गए। अब ये जो 2 पिलर थे ये मूर्ति के पैर भी बन गए और ऐसे ही इस समस्या का सॉल्यूशन भी मिल गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ट्यून मास डैम्पर का यूज किया गया है। ये ट्यून मास डैम्पर क्या करता है, इतनी बड़ी स्टैच्यू को वाइब्रेशन से बचाता है, एयर प्रेशर से बचाता है और भूकंप से बचाता है। इस मूर्ति को 3 लेयर में बनाया गया है।
अंदर का लेयर रेनफोर्समेंट कंक्रीट का है, आरसीसी का है, मिडिल लेयर इसका स्टील स्ट्रक्चर का है और जो बाहर का लेयर है वो ब्रॉन्ज पैनल का है। इनर लेयर इसका आरसीसी स्ट्रक्चर का है जो कि मेन रोल प्ले करता है इस पूरे स्टैच्यू के लोड को बेयर करने पे। हम कह सकते हैं ये जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट है इस स्टैच्यू का बैकबोन है। मिडिल लेयर इसका स्टील फ्रेम है जो कि इस पूरे मूर्ति का स्केलेटल को रेडी करता है। जो फाइनल लेयर है वो ब्रोंज पैनल का है। इस मूर्ति में लगभग 1700 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज का यूज हुआ है। जो ब्रॉन्ज की लेयर से इस मूर्ति को फाइनल लुक दिया है जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक है। उसकी थिकनेस 8 से 6 mm है। ये तीनों लेयर आपस में इतने अच्छे से इंटरकनेक्ट हैं कि भूकंप आ जाए, तेज हवा चल जाए या जितना भी वाइब्रेशन हो जाए इस विशाल मूर्ति को कुछ नहीं होगा। सो कमेंट में जरूर बताइए जो इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस जानकारी से आपको नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, सिविल में रुचि आ रही है कि नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊं ये भी कमेंट में जरूर बताइए।